खड़े हो सकते हैं, डट सकते हैं फौज के खिलाफ और इमरान खान के साथ बैठ के मुस्तकबिल का लायामल तय कर सकते हैं, तो फिर तो कर लें। तो जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ही सबको दीवार के साथ लगाया हुआ, तो उन्हीं के साथ बात करके उनको क्यों ना निकाला जाए बीच में से कि यार बहुत हो गया कौम के साथ मजाक, अब बस कर दो। तो मैंने आपसे कहा था 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 मुआशी दबाव, नंबर 2 बैरूनी दबाव, नंबर 3 अवामी दबाव। मुआशी दबाव से ये निकल नहीं पा रहे और बाकी दोनों दबाव अभी तक नहीं बन पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाती हुई तो दिखाई दे नहीं रही। जिन लोगों ने तहरीक चलानी थी वो जेलों में। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से उल्टपटांग किस्म की खबरें आई। कुछ लोगों ने खबर छाप दी कि खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया जेल के अंदर। ऐसा नहीं है, ये खबर झूठी है। वो बहुत बहादुर खातून है, उन्होंने बहुत मुकाबला किया है और मुस्कुराते हुए मुकाबला किया है। 2 मरतबा उन्होंने कैंसर को शिकस्त दी है और जितनी बड़ी बीमारी से वो गुजरी हैं, इसके बावजूद जिस तरह वो कभी बैठी नहीं, वो चलती रहती हैं, हमेशा वॉक करती रहती हैं, अपने आप को एक्टिव रखती हैं। लेकिन अब मेरे पास ये इतला है कि वो काफ़ी अजियत में है, बहुत तकलीफ में है और अब उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती जैसे पहले वो वॉक करती थी। अब वो थोड़ा सा चलती है, फिर उन्हें बैठना पड़ता है, लेकिन वो बज़िद है कि वो अपने पैरों पर ही चलती रहेंगी। तो बड़ा जुल्म किया यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। लोड शेडिंग के बाद उनके जेल का सेल एक तारीख घुटनज़दा कब्र का मंजर पेश करता है। ये आयशा अली भुट्टा साहिबा ने लिखा। लाहौर में अजियतनाक लोड शेडिंग हो रही है और डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत ख़राब है, लेकिन वो नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत आसाब की मालिक हैं। झूठा प्रोपेगेंडा उनके बारे में किया जाता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो बहुत बहादुर खातून है। उनसे एनर्जी मिलती है सबको, चाहे आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या नहीं है। अगर आप यास्मीन राशिद को देखते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, आपको ताकत मिलती है, आपको हौसला मिलता है कि अगर ये खातून इस उम्र में इन बीमारियों के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर के सामने डट कर खड़ी हो सकती है ना, तो फिर ईमान मजारी भी मार खा लेगी और मारंग बलोच भी मार खा लेगी। यास्मीन राशिद ने साबित कर दिया कि वो कितनी ताकतवर है। मेरी उनसे टेलीफोन पे एक दफ़ा बात हुई, वो पेशी पे आई हुई थी, मैं जेल में था। तो उन्होंने जिस अंदाज में मेरे साथ बात की, मुझे 1-2 दिन महसूस हुआ कि यार क्या बात है इनकी। मैं वही सोचता रहा बैठ के जेल में कि कितनी मजबूत खातून है। यानी जो खुद गिरफ्तार हैं, जिनको पकड़ा हुआ है, वो किस तरह बाकी लोगों को हिम्मत और हौसला दे सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त खातून है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको दिखाए वो फतह जिसके लिए वो लड़ रही हैं। तो नादरीन, ये यास्मीन राशिद साहिबा की सूरत हाल है। अफसोसनाक बात है, काफ़ी बीमार है, लेकिन निज़ाम को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत तनकीद होती थी नादरीन। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लोग जो हैं दानिश्वर, वो लापता अफराद इस पर बहुत बात करते थे। लेकिन आप देखें आजकल लापता अफराद पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं करता। आजकल तो सियासतदानों को लापता कर दिया जाता है, जाने माने लोगों को लापता कर दिया जाता है, सहाफ़ियों को, शायरों को लापता कर दिया जाता है, वकला को लापता कर दिया जाता है, लेकिन कोई नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आजकल कोई लापता अफराद की बात ही नहीं करता। तो असद कैसर साहब ने बताया कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया था और ये बात उन्होंने कोयटा के अंदर बैठकर कही। अब बताए ना, इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत है वो शहबाज शरीफ से तो बहुत छोटा है। वो 3.5 साल रहे हैं, इनको तकरीबन 4.5 साल होने वाले हैं। तो शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में किसको बाजियाब करवाया? किसी को भी बाजियाब नहीं करवाया। जबकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया। ये असद कैसर साहब ने और जुनैद अकबर साहब ने बैठकर इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया और ये इंकशाफ किया है। लेकिन उस वक्त सब रोला डालते थे। आज पता है पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल क्या है, आज़ादी की सूरत हाल क्या है? 2 लोग होटल पे बैठे हुए थे रहीम यार खान में, रहीम यार खान पंजाब, मरियम नवाज जहाँ टिकटॉकर हुकूमत कर रही है, जाली हुकूमत। तो रहीम यार खान में 2 लोग बैठे हुए थे होटल पे, वो हुकूमत की बुराइयां कर रहे थे। पुलिस लेगी, उठा के ले जाके पर्चा डाल दिया उनके ऊपर कि जनाब ये जो 2 लोग हैं ये सरकार के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, हुकूमती लोगों के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो नाजेबा गुफ्तगू है, लिहाजा जनाब बंदा उठाया, गिरफ्तार कर लिया। कि अवामुन्नास जो है वो काफ़ी गमो गुस्से में है। अवामुन्नास जितनी गमो गुस्से में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ज़रा अवाम को आप इजाज़त दें कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा और फिर उनके सामने माइक करें तो वो बताएंगे कि उन्हें असल में गमो गुस्सा किसके ऊपर है और किस नौइयत के वो अलकाबात से नवाजते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। बहरहाल पुलिस ने बंदा पकड़ा, मुकदमा दर्ज कर लिया और यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है कि मार्शल लॉ प्लस पाकिस्तान में लगा हुआ है। मार्शल लॉ भी नहीं है, मार्शल लॉ प्लस है। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनका काम पाकिस्तान की हिफाजत करना है, वो किन कामों पर लगे हुए हैं? देखिए, इंडिया ने पानी बंद किया हुआ, किसी ने कुछ किया?
पहले एक स्टेटमेंट मुसद्दक मलिक से दिलवाया गया, अब एक स्टेटमेंट बिलावल से और एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से दिलवा दिया गया। वजह क्या है? ताकि जो DGISPR का स्टेटमेंट है ना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, वो वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसको टोन डाउन करना है। तो उसके मुकाबले में बिलावल का स्टेटमेंट आ रहा है, मुसद्दिक का स्टेटमेंट आ रहा है, तारड़ का स्टेटमेंट आ रहा है, ताकि वो जो DGISPR को बार बार लोग याद दिलाते हैं ना, याद दिलाना चाहिए। जरा ये देखें, आप दोबारा सुने, आपके DGISPR ने क्या कहा था, जब इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो वो क्या करेंगे, सुने। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो कर दो बंद भाई। उन्होंने पानी बंद कर दिया है। राणा सनाउल्लाह ने भी गवाही दे दी है, बिलावल ने भी गवाही दे दी है, मुसद्दिक ने भी गवाही दे दी है, तारड़ ने भी गवाही दे दी है। इंडिया से पानी खुलवाएं, आपके बड़े ताल्लुकात है दुनिया में। आप बोर्ड ऑफ पीस में बैठ गए, ट्रंप के कहने के ऊपर जाके नेतन्याहू के साथ आपने ज्वाइनिंग दे दी, आप उसके साथ जाकर बैठ गए। आपने अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को आपने नामजद कर दिया, जिसने मेनाब में 168 बच्चियों का कत्लेआम किया। आपने ट्रंप के बयान के बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर दिए। आपने अमेरिका की हर सतह पे सहूलतकारी की। अब इतने ताल्लुकात बनाए तो थोड़े से पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल कर दें कि अपनी हुकूमत बनाने के लिए आपने इस्तेमाल करने और बचाने के लिए इस्तेमाल करने, या सारे ताल्लुकात इमरान खान से बचने के लिए आपने इस्तेमाल करने हो, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान का पानी बचाने के लिए भी थोड़ा सा ताल्लुक इस्तेमाल कर लें। जो आपने बनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बोले उनको इंडिया से पानी खुलवा कर दें, बातचीत करें इंडिया के साथ बैठ के। मैं जंग करने की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो सूट ही नहीं करती, ना इंडिया को सूट करती है, ना पाकिस्तान को सूट करती है। मैं हमेशा से जंग का मुखालिफ हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, हमेशा से मैं इसका मुखालिफ हूं। मैं ये चाहता हूं दोनों मुल्कों के अवाम करीब बैठ के बातचीत करें। और ये जो फौज के ऊपर अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, एक पागलपन का शिकार है, हथियार पे हथियार, हथियार पे हथियार, वो भी बनाते जा रहे हैं, हम भी बनाते जा रहे हैं। इन खर्चों को कम करके अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर लगाएं। देखें यूरोप कहां से कहां चला गया, अमेरिका, बरतानिया, दुनिया कहां से कहां जा रही है। उन्होंने अपनी इकोनॉमीज खड़ी की हैं। हम जनाब अपने सिर्फ एक एक इदारे को खड़ा कर रहे हैं जनाब, पैसा वहां खर्च करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो दिफा बहुत जरूरी है, लेकिन बाकी चीजें भी जरूरी हैं। तो इंडिया के साथ बातचीत करें, जंग के बजाय अमन के साथ बैठें, टेबल के ऊपर लॉजिकली बात करें, उन्हें कायल करें, उनके ऊपर दबाव आप बढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर दुनिया भर से आप उनके ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां आवाज उठाने को तैयारी कोई नहीं है, बात करने को तैयारी कोई नहीं है। सारा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना है जनाब। इमरान खान को जेल में कब तक रखा जा सकता है? इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, उसके ऊपर कोई कुछ करता ही नहीं है, कर ही नहीं रहा। नाजरीन, जो बजट बनाया ना जिन लोगों ने, अब ये बजट का क्योंकि महीना था तो जाते जाते आपको खबर दे दें, आज 30 तारीख है, आखिरी तारीख इस महीने की। तो जिन लोगों ने बजट बनाया था ना, उन्हें 6-6 तनख्वाहें दे दी गई वफाकी हुकूमत की जानिब से। और पंजाब में भी जिन महकमों ने बजट बनाया, महकमा कानून, पंजाब असम्बली का महकमा बजट साजी के अंदर जो जो शामिल है, मुतल्लिका महकमे, अब 90 शारा कायदे आज़म जहाँ मरीम नवाज का दफ्तर है, इन सारों के लिए भी 4 माह की आज़ादी तनख्वाह का ऐलान कर दिया गया। क्यों? ये लोग पहले बगैर तनख्वाह के काम कर रहे थे, या इन्होंने बजट बनाने के दौरान कोई ऐसा काम किया जो इनको नहीं करना था। भाई ये तनख्वाह लेते हैं, अपना काम करते। मैं देखें, ये गरीब मुलाजमीन है, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके बारे में कोई ऐसी बात करूं, लेकिन आप समझे जो बाकी हैं उनका क्या कसूर है? भाई ये जो काम कर रहे थे उसकी तनख्वाह ले रहे थे ना, इन्होंने तनख्वाह ली, अपना काम किया। अगर बहुत अच्छा काम किया, आप इनको बोनस दे सकते हैं, आधा एक बोनस दे सकते हैं, फिर आप पूरे सूबे को दें ना, पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को आप दें, ताकि सरकारी मुलाजमीन जो है उनके साथ एक जैसा सलूक हो। बाकी महकमों में भी लोग काम कर रहे हैं, पुलिस में भी काम कर रहे हैं, डाकखाने में भी काम कर रहे हैं, अस्पतालों में भी काम कर रहे हैं, सफाई सुथराई का भी काम कर रहे हैं, हाउसिंग में भी काम कर रहे हैं, जंगलात में भी काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ में भी काम कर रहे हैं। तो बेशुमार महकमों के अंदर बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। तो आप सिर्फ जनाब इनको 6-6 तनख्वाहें आप इजाफी क्यों दे रहे हैं? क्या कोई चोरी का सामान जाए जिसको आपने इधर से उधर करवाया इनसे? कोई 2 नंबरी करवाई है आपने इनसे? ये तो बादशाहत वाला एटीट्यूड है और ये सूट नहीं करता। यानी ये तनख्वाह लेकर एक आदमी काम करे, इनकी तनख्वाहें जो है 6-6 तनख्वाहें हम इनको ज्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मैं इसकी मुखालफत इसलिए भी नहीं कर सकता ज्यादा कि गरीब मुलाजमीन है बेचारे, लेकिन मेरा यह मानना है कि बाकियों का क्या कसूर है? भाई अगर आप बहुत ही राजी हो गए, आपको लगता है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप सबको एक बोनस देते हैं या सबको कुछ ना कुछ आप दें। लेकिन आप एक जगह पे 6 माह की तनख्वाहें दें और बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ वो खबर पढ़े बैठ के, तो ये नामुनासिब है। नाज़रीन, दोहा कतर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके खसूसी नुमाइंदे विटकोफ
यानी विटकोफ पहुंच गए हैं और जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद वो पहुंच गए हैं। ईरान से कोई टेक्निकल वफद जाएगा मुलाकात करने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें तय नहीं हुई। जैसे ही मामला आगे बढ़ता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।